चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एवरी विंडो। ठीक है, गिवन एन इंटीजर एरे एरर एंड ए नंबर के, फाइंड द काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एवरी विंडो ऑफ साइज के इन द एरे। ठीक है, एक एरे दिया होगा और एक के दिया होगा। हमें क्या करना है कि के साइज के जितना भी विंडो पॉसिबल है, ठीक है, सब विंडो का कितना कितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है उसको काउंट करके एक एरे लिस्ट में डाल के रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे के दिया है 4। ठीक है, तो मैं 4 साइज का विंडो ले रहा हूँ। ये 4 साइज का विंडो हो गया। देखो ये विंडो के अंदर आपका कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। 1 2 3, 1 दो बार आ रहा है लेकिन 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा कि लिस्ट में पहला विंडो में 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। ठीक है, लिस्ट में डाल देंगे। नेक्स्ट विंडो में नेक्स्ट विंडो में कितना एलिमेंट्स है। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे डाल देंगे कि नेक्स्ट विंडो में 4 एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है। और उसका नेक्स्ट नेक्स्ट विंडो में कितना है, वही 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है। और नेक्स्ट विंडो में कितना है, यहाँ पे 3 दो बार आ रहा है लेकिन 2 3 4 टोटल 3 एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है। तो इसमें 3 डाल देंगे। ठीक है, तो हमें एट द एंड में क्या रिटर्न करना है, 3 4 4 3। ये लिस्ट में डाल के रिटर्न करना है कि फर्स्ट विंडो में 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स था, सेकंड विंडो में 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स था, थर्ड विंडो में 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स था और लास्ट विंडो में 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स था। तो ये हमें रिटर्न करना है। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे आई से n-k तक, और एक लूप चलाएंगे और एक नेस्टेड लूप चलेगा। ठीक है, और एक नेस्टेड लूप चलेगा कहाँ से, आपका आई से के तक। ठीक है, के टाइम्स चलेंगे क्योंकि हमें के विंडो कवर करना है। और एक हेडसेट ले लेंगे हमेशा। हेडसेट में जितना भी विंडो में एलिमेंट्स है सबको डालेंगे। डालने के बाद चेक कर लेंगे कि लास्ट में कि हेडसेट का साइज कितना है। जितना भी साइज होगा उसको लिस्ट में डाल देंगे। तो हमें मिल जाएगा कि ये विंडो में इतने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, एन इंटू के। ठीक है, एटलीस्ट एन टाइम्स चल रहा है। और के उसका के नेस्टेड लूप के इनर इनर लूप जो है वो के टाइम्स तो चलेगा ही, क्योंकि के विंडो में ट्रैवर्स करके चेक करना है कितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। ठीक है, तो एन इंटू के। तो इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे एक हैश मैप। ठीक है, हैश मैप में क्या स्टोर करेंगे, विंडो के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक विंडो के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। बेसिकली इंटीजर और उसका फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। ठीक है। ठीक है, अभी पहला विंडो हमारा क्या है, 1 2 1 2 1 3। तो हम मेरा काम क्या है कि पहला विंडो को एटलीस्ट प्री कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, पहला विंडो को लूप चलाने से पहले इसको कैलकुलेट कर लूंगा। पहले विंडो में क्या क्या है, 1 हमारा कितना टाइम्स आ रहा है, 1 हमारा आ रहा है। 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। 3 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। ये कैलकुलेट करके रख लूंगा कि मेरा 1 2 टाइम आ रहा है, 2 1 टाइम आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट और क्या करूंगा, एरे लिस्ट में ऑलरेडी 3 को डाल दूंगा। एरे लिस्ट में ऑलरेडी 3 को डाल दूंगा कि ये मेरा पहला विंडो में 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, 3 एलिमेंट्स है तो ये मैप का साइज कितना है, 3 है, 3 डाल दूंगा। नेक्स्ट क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ऑलरेडी इसका कैलकुलेट कर चुका हूँ। ठीक है, अभी जब ये विंडो एक बार स्लाइड करेगा इस साइड, तो ये वाला एलिमेंट अंदर आएगा। ठीक है, विंडो के अंदर ये वाला एलिमेंट आएगा और बाहर ये वाला एलिमेंट जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं के से स्टार्ट करूंगा। बेसिकली मैं ट्रैवर्सिंग के से स्टार्ट करूंगा एन तक। ठीक है, ये एलिमेंट के है, के से एन तक चलेगा ट्रैवर्सिंग। हर बार मैं क्या करूंगा, जो ith एलिमेंट है उसको डालूंगा विंडो के अंदर, मीन्स उसका फ्रीक्वेंसी ऐड करूंगा। और जो एलिमेंट निकल रहा है मीन्स आई माइनस के एलिमेंट, उसको जो निकल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी में एक माइनस कर दूंगा, -1 कर दूंगा। और जिसका फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा, मीन्स स्मॉलर देन 1 हो जाएगा, तो इसको ये लिस्ट से ही हटा दूंगा। तो हमारा ये लिस्ट का साइज मेंटेन रहेगा कि विंडो में इतने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अभी मेरा ये विंडो एक आगे जाएगा। अगर ये एक आगे जाएगा तो यहाँ पे 4 अंदर आ रहा है और 1 बाहर निकल रहा है। तो 1 बाहर निकल रहा है मतलब 1 का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और 4 ऐड हो रहा है, 4 का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी इसका साइज कितना है, मैप का साइज कितना है, 4 है, तो इसमें क्या डाल दूंगा, 4। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, ये और एक बार आगे जाएगा। इसमें 2 अंदर आ रहा है और इस साइड 2 बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 2 एक डिक्रीमेंट होगा, फिर एक इंक्रीमेंट होगा। तो बेसिकली इसमें भी वही सेम रहेगा 4।
इसमें फिर इसका साइज कितना है, 4 है, तो 4 डाल देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, जब और नेक्स्ट आइटरेशन में ये आगे जा रहा है, तो एक 3 अंदर आ रहा है, 1 बाहर जा रहा है, ठीक है, 3 अंदर आ रहा है, 1 बाहर जा रहा है। पहले 1 को क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है, और 3 अंदर आ रहा है, 3 को 2 कर देंगे। नेक्स्ट चेक कर लेंगे कि 0 कौन सा हुआ है, कोई 0 हो गया हो, मतलब जो बाहर गया है, जो बाहर गया है उसको माइनस किए। अगर 0 किसी का होने का पॉसिबिलिटी है, तो ये जो बाहर गया है उसके पास ही है ना, क्योंकि वही एक एलिमेंट है जो माइनस हुआ है। ठीक है, तो चेक कर लेंगे ये जो माइनस हुआ है जो एलिमेंट, वो नेगेटिव गया है क्या, मीन्स 0 हुआ है क्या, 1 से छोटा गया है क्या। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाँ ये 0 हो गया है, तो इसको पूरा हटा दो, ठीक है, इसको पूरा हटा दिया। अभी इसका साइज कितना है, 3, और यहाँ पे अपडेट कर देंगे 3, ठीक है। तो पहला काम मेरा क्या है, ये पहला काम मेरा ये है कि एक हैशमैप बनाना, उसमें ये फास्ट विंडो को डाल देना, और उसको उसका आंसर भी अपडेट कर देना। नेक्स्ट काम लूप चलाना है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लूप चलाना है, और हमेशा ith एलिमेंट को डालना है, I माइनस k एलिमेंट को निकालना है, और उसके बाद चेक करना है कि कोई एलिमेंट उसका फ्रीक्वेंसी 0 हो गया है कि नहीं। अगर किसी का भी फ्रीक्वेंसी 0 हो गया होगा उसको निकाल देना है। उसके बाद हमें इसका साइज को यहाँ पे अपडेट कर देना है, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एन को एरर डॉट लेंथ से इनिशियलाइज किया हूँ, ठीक है, और एक हैशमैप ले लिया हूँ इंटीजर इंटीजर का, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं एलिमेंट और उसका फ्रीक्वेंसी स्टोर करने वाला हूँ। और एक एरे लिस्ट ले लिया हूँ जिसमें आंसर को स्टोर करूँगा, उसका नाम लिस्ट है, ठीक है। अभी मेरा काम क्या है कि जो पहला विंडो था उसको डाल दूंगा हैशमैप में, और वो आंसर को मीन्स जो हैशमैप का साइज होगा उसको लिस्ट में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लूप चला रहा हूँ 0 से k तक, ठीक है, और इसमें फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डालने का मेथड क्या है कि मैप डॉट पुट, और पुट कर रहा हूँ किसको, एरर आई को। एरर आई में क्या पुट कर रहा हूँ कि मैप डॉट गेटर डिफॉल्ट एरर आई और 0 +1, ठीक है। अगर मैप में एरर आई पड़ा होगा तो उसका वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं तो मुझे 0 रिटर्न करेगा। उसके बाद मैं +1 करके उसका फ्रीक्वेंसी को 1 बढ़ा के डाल दूंगा मैप में, ठीक है। और मैप के साइज को, ये एक विंडो डालने के बाद मैप का साइज को लिस्ट में डाल दे रहा हूँ, क्योंकि हमें फास्ट विंडो का मिल गया। अभी मेरा काम क्या है कि आगे आगे का जो जितना भी नेक्स्ट विंडोज है उसको ट्रैवर्स करना, और उसका उसका डालना, उसका कितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसको अपडेट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो विंडोज है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, विंडोज का एंडिंग पॉइंट कहाँ से शुरू शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्मॉलर देन के तक चलाया था। अभी नेक्स्ट लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, के से एन तक, ठीक है। अभी मेरा काम क्या है, मैं अभी जो नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है उसको मैप में उसका फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दूंगा, और जो एलिमेंट जा रहा है मीन्स आई माइनस केथ एलिमेंट, आई एलिमेंट को डालूंगा और आई माइनस केथ एलिमेंट को निकाल दूंगा, ठीक है। तो पहले निकाल देते हैं आई माइनस केथ एलिमेंट को, उसके बाद आई आई वाला एलिमेंट को डाल देंगे, और फिर देखेंगे कि उसका जो जिसको निकाले हैं उसका फ्रीक्वेंसी 0 हुआ है कि नहीं, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एरर आई माइनस के का फ्रीक्वेंसी को एक डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैप डॉट गेट एरर आई माइनस के -1 कर रहा हूँ। यहाँ पे गेट डॉट डिफॉल्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गेट कर रहा हूँ, क्योंकि गेट डॉट डिफॉल्ट का जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट ऑलरेडी पड़ा ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ कि पुट जो करंट एलिमेंट है उसको पुट कर रहा हूँ, करंट एलिमेंट को पुट कर रहा हूँ इसमें मैप डॉट गेटर डिफॉल्ट एरर आई और 0। अगर पड़ा है तो एरर आई रिटर्न का वैल्यू रिटर्न करो फ्रीक्वेंसी, नहीं तो 0 रिटर्न करो, और उसमें मैं 1 ऐड करके डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा काम क्या है कि चेक करना कि ये एलिमेंट जो मैं अभी-अभी निकाला हूँ जिसको i माइनस kth एलिमेंट को, उसका फ्रीक्वेंसी 0 तो नहीं हो गया है। अगर 0 हो गया है तो उसको मुझे मैप से रिमूव कर देना है, क्योंकि ये फालतू में मेरा साइज़ को बढ़ा रहा है, ठीक है। मुझे साइज़ को डालूँगा ना लिस्ट में, इसलिए। यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि इफ मैप डॉट गेट एरर आई माइनस के मीन्स जो वाला एलिमेंट को मैं निकाला हूँ वो वाला एलिमेंट अगर स्मॉलर, वो वाला एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी, गेट मीन्स उसका फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ कि उसका फ्रीक्वेंसी अगर स्मॉलर देन 1 है मीन्स 0 है, ठीक है। अगर 0 है तो उसको क्या करो, मैप डॉट रिमूव कर दो, मैप डॉट रिमूव एरर आई माइनस के मीन्स वो वाला एलिमेंट को मैप से हटा दो, तो उसका वो पूरा डिलीट हो जाएगा और साइज एक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ कि लिस्ट डॉट ऐड मैप डॉट साइज, तो ये जो एलिमेंट आ रहा था उसको जो उसको उसको अपडेट कर दिया, जो जा रहा था उसको भी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दिया, और लास्ट में चेक कर लिया कि जो एलिमेंट जा रहा है वो उसका फ्रीक्वेंसी 0 हो रहा है क्या। अगर 0 हो रहा है तो उसको मैप से हटाओ और अपडेट कर दो साइज को कि जो नेक्स्ट विंडो था उसमें इतना डिस्टेंट एलिमेंट्स हैं।
ठीक है। और मुझे लास्ट में क्या रिटर्न करना है, लिस्ट रिटर्न करना है। तो इस कोड को भी कॉपी पेस्ट करके देख देख लेते हैं, कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। नेक्स्ट सबमिट। बाकी पूरा टेस्ट केस रन हो चुका है और इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।